सगो नहीं अगो नहीं, नहीं कछु भेदा। गावहीं मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगो नहीं अगो नहीं, नहीं कछु भेदा। गावहीं मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप अर्थात निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा कह रहे हैं और भगवान शिव सुंदर वाणी में माता पार्वती को कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस होकर सगुण रूप धारण करते हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जलोहि में उपाल पिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहे विमोह प्रसंगा। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। चलोहि में उपाल पिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहे विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा कह रहे हैं और भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं कि जो निर्गुण हैं वही सगुण कैसे हैं। तो जिस प्रकार जल और ओले में भेद नहीं होता, जैसे दोनों जल ही होते हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद तिनेसा। नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना।
नहीं तहे पुनि विज्ञान बिहाना। राम सच्चिदानंद तिने सा, नहीं तहे मोहे निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहे पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और भगवान शिव कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य के समान हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का क्षणिक मात्र भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप और षड ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अर्थात अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परातत्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और भगवान शिव प्रेम वचन से प्रभु कथा कह रहे हैं कि हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परम आनंद स्वरूप परातत्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायउ माथ। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि,
प्रगटे परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायउ माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और भगवान शिव कह रहे हैं कि जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, वह सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। इस प्रकार ऐसा कहकर भगवान शिव जी ने उनको मस्तक नवाया।